जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं, जो कि हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, रीजनिंग, गणित और सामान्य जीके आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आप सब बताने की कोशिश करिएगा कितने प्रश्न आप सबको पहले से पता थे। पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। हरियाणा स्पेशल सबसे पहले हम लोग करेंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सबका बी ऑप्शन आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देना, हरियाणा की बात हो रही है तो एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1966 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लेना, 1 नवंबर 1966। डेट भी याद रख लेना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बना था भारत का। ये याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नायब सिंह सैनी, जो कि वर्तमान में बीजेपी से ये मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। ये 3-4 प्रश्न याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले को कहा जाता है? किसको किसको पता है? ऑप्शन ए करनाल जिला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा का सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? अभी हम सारे प्रश्न हरियाणा जीके से कर रहे हैं, क्योंकि 25% आपका हरियाणा जीके से ही पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखना। इसलिए हरियाणा जीके आपको कंप्लीट तैयार रखना है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहां पे लगता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये हर साल किस महीने में? फरवरी महीने में लगता है। हर साल किस महीने में? फरवरी महीने में लगता है हर साल, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शहर है? वो आपका हो जाएगा पानीपत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे ही पानीपत आए, यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। पानीपत का प्रथम युद्ध से पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सारी लड़ाइयां इसी पानीपत में लड़ी गई हैं और इसे आपको याद भी रखना है कि पानीपत का यदि प्रथम युद्ध आपसे पूछ ले तो 1526 ईस्वी में नोट कर लेना, द्वितीय युद्ध पूछ ले तो 1556 ईस्वी में नोट कर लेना और तृतीय युद्ध पूछ ले तो 1761 ईस्वी में नोट कर लेना। ये किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये पूछा जाए तो अकबर और हेमू के बीच, और ये तीसरा पूछा जाए तो मराठा और अफगान के बीच। ये याद रखना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ध्यान देना, हरियाणा का पूछेगा या तो आपसे भारत का पूछेगा। हरियाणा का पूछ रहा है तो काला तीतर हो जाएगा, और भारत का पूछे तो मोर हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताने की कोशिश करिएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे स्थित है? यमुनानगर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताने की कोशिश करिएगा। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हरियाणा की सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा ही पूछा जाता है। तो बताइए
किसे कहा जाता है? जिंद को। जिंद एक जिला है, इसे हरियाणा का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हरियाणा के मध्य में स्थित है, यानी यह 7 जिलों से इसकी रेखाएं घिरी हुई हैं, यानी इसके अगल बगल 7 जिले स्थित हैं, यह मध्य में स्थित है, इसलिए इसे जिंद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। इसे मिल्क सिटी भी कहा जाता है। मिल्क सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे दूध का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है? मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है पहली बार कब लागू हुआ? 21 नवंबर 1967 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब लागू हुआ था? 1967 में। अगर प्रश्न पूछे कि अब तक हरियाणा में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो 3 बार। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार कब लागू हुआ था? 1977 में। और तीसरी बार कब लागू हुआ था? 1991 में। याद रखना, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये पहली बार, टोटल अब तक 3 बार लागू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है देखते हैं क्या पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए जल्दी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 में की गई थी जब इसकी स्थापना हुई थी। अगर तब इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई में है। यानी 1937 में इसे स्थानांतरित कहां कर दिया गया? मुंबई में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, 2 प्रश्न बनता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगा के पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 में। नोट रखना, नोट कर लेना। अगर यही पूछे भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस न लगाए, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अब हम जीएस के प्रश्न को, जीके के प्रश्न को देखेंगे। हमने हरियाणा स्पेशल के प्रश्न को देख लिया, अब हम जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बताइए जल्दी से। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, अब तो पुराना मॉडल हो गया है, अब ये नहीं पूछता वैसे, लेकिन याद रखना इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपसे सॉरी, यहां हमने बुध पर टिक मार दिया है, ये शुक्र पर गोला मारना है। शुक्र है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना, शुक्र है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुध की बात कर लें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए जल्दी से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब जोड़े गए? अगर ईयर पूछ ले तो 1976 में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए जल्दी से। सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। जिनको भी पता है बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड, जो कि पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो न्यू गिनी, जो कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरे की बात करें तो बोर्नियो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। और मेडागास्कर की बात करें तो ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की बात कर रहा हूं तो याद रखना, सबसे बड़ा ही आपसे पूछा जाएगा तो आपको ग्रीनलैंड पर टिक मारना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। और दूसरे नंबर की बात करें द्वीप तो न्यू गिनी,
विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर आपने सुना होगा, यकृत जानते होंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और यहां से पूछा भी जा सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? बताइए जल्दी से, किस वर्ष शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1920 में किया था। और आज के सेट का ये आखिरी प्रश्न है जो कि आप सबके लिए होमवर्क होगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, जो कि आप सबके लिए होमवर्क है। कमेंट में आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाना। इसके साथ ही बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। यदि आप और किसी भी भर्ती का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जिसका फॉर्म फिलअप किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।